हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। मैनकाइंड फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कंज्यूमर हेल्थ केयर और अक्यूट एंड क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एरियाज में ऑपरेट करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर गाइस आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 25 अप्रैल और क्लोज होगा ऑन 27 अप्रैल। आईपीओ की टोटल वर्थ है ₹4,326.36 करोड़। ये एक प्योर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है 40.06 मिलियन शेयर्स का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹1026 टू ₹1080 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 3 मई और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 8 मई की। कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेफरीज, IIFL सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल और जेपी मॉर्गन इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। ओएफएस में प्रमोटर रमेश जुनेजा अप टू 3.71 मिलियन, राजीव जुनेजा अप टू 3.51 मिलियन शेयर्स, शीतल अरोरा अप टू 2.80 मिलियन शेयर्स, कैन हिल CIPEF लिमिटेड अप टू 2.62 मिलियन शेयर्स, बेज लिमिटेड अप टू 9.96 मिलियन शेयर्स एंड लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अप टू 50,000 शेयर्स ऑफलोड करेंगे। अब हम जानते हैं कि इस इशू के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपनी के प्रमोटर्स को 40.06 मिलियन शेयर्स का ओएफएस कैरी आउट करना है और स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग के बेनिफिट्स अचीव करने हैं। चलिए गाइस अब कंपनी की फंक्शनिंग समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैनकाइंड फार्मा इंडिया की 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स और 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम फॉर मैट दिसंबर 2022। कंपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में एंगेज्ड है। इनके प्रोडक्ट्स अक्यूट एंड क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एरियाज और कंज्यूमर हेल्थ केयर में यूज होते हैं। कंपनी कॉन्डम्स, प्रेगनेंसी डिटेक्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटासिड पाउडर्स, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स और एंटी एक्ने प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी एम करती है कि वो अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें और इनका एक एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। कंपनी ने 36 ब्रांड्स क्रिएट किए हैं इंक्लूडिंग मैनफोर्स, ग्लाइमस्टार एम, प्रेगा न्यूज एंड ऑफ कोर्स मेनी मोर। कंपनी प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इनकी पैन इंडिया मार्केटिंग प्रेजेंस है विद अ फील्ड फोर्स ऑफ 11,691 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 3,561 फील्ड मैनेजर्स। इनका एक एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया। The formulations manufacturing facilities have a total installed capacity of 42.05 billion units per annum across a wide range of dosage forms. The company's revenue from operations increased to rupees 7,781.6 crore in FY22 from rupees 6,214.4 crore in FY21 and rupees 5,865.2 crores in FY20. The PAT also increased from rupees 1,056.1 crore in FY20 and rupees 1,293 crore in FY21 to rupees 1,453 crore in FY22. The ROE decreased from 31.8% in FY20 and 30.3% in FY21 to 26% in FY22. The ROCE also decreased to 25.50% in FY22 from 30.41% in FY21 and 35.86% in FY20. The company's total assets increased to rupees 9,147.7 crore in FY22 from rupees 6,372.6 crore in FY21 and rupees 5,073.3 crore in FY20. Total borrowings increased to rupees 868 crore in FY22 from rupees 234.5 crore in FY21 and rupees 126.9 crore in FY20. Guys, हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो होती ही हैं। इस सेक्शन में हम मैनकाइंड फार्मा की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ है इनका बिजनेस मॉडल जो डोमेस्टिकली फोकस्ड है और जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है। इनका कंज्यूमर हेल्थ केयर फ्रेंचाइज स्ट्रॉन्ग है और ब्रांड रिकॉल भी है। इनके काफी प्रोडक्ट्स टॉप 10 रैंकिंग्स में फीचर होते हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स फॉर मैट दिसंबर 2022। इनका पैन इंडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस है और कंपनी के पास 25 मैन्युफैक्चरिंग और 4 रिसर्च फैसिलिटीज हैं। अब हम कंपनी से एसोसिएटेड रिस्क को समझते हैं। रॉ मटेरियल के सप्लाई में डिले या इंटरप्शंस बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी के रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन लिमिटेड मार्केट से आता है।
अगर गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तो ये कंपनी की मार्केटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करेगा। एंड लास्टली, अगर कंपनी कुछ एरियाज में परफॉर्म नहीं कर पाई या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा पॉपुलर हुए तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।